हाय व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, टीचर्स ट्रेनर हूँ, और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का तल्लुक़ है, मैं मास्टर फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ। अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचेंगी और आपको इंटीमेशन मिलेगा इसका। अच्छा, अब देखिएगा व्यूअर्स, पास्ट इन कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब हमारा जो टेंस है यहाँ पे ये है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसकी बिल्कुल एक आसान और सादा टेंस है। आपने सिर्फ रूल्स को देखना है। जब आप रूल्स फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आता है। अगर आप गौर करें तो ये अपोजिट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। उसका निशानी क्या थी कि वो रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है। इट मीन्स के सम काइंड ऑफ एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, यानी वो खाना खा रहा था। और अगर वो प्रेजेंट के अंदर है कि वो खाना खा रहा है तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अंदर ले जाएंगे। मीन के भाई वट एवर द एक्शन दैट इज़ प्रोग्रेस राइट नाउ, मीन बारिश हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। और इसी को अगर हम अपोजिट कर दें कि वो पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रही थी, वो सुन रहे थे, वो जा रहे थे, तो हम इसको लेके जाएंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर। मीन द एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। अब आप देखिए, मेरा वही राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड का एक कॉम्बिनेशन है। मैं इसको दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। राइट हैंड के अंदर जितने भी नाउन्स प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट, नाम और वाहिद लफ्ज़, इनके साथ आप वाज लगाएंगे, और वर्ब के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो लेफ़्ट हैंड है हमारा, आई, वी, यू, दे, इसके अंदर से आप आई को यहाँ से काट लेंगे। आई यहाँ से बिछड़ेगा इस हाथ से, ये बिछड़ कर मिल जाएगा आपके राइट हैंड के साथ। यानी आई जो है, ये जो थंब है लेफ़्ट हैंड का, ये अटैच हो जाएगा राइट हैंड के साथ और वाज इसके साथ ट्रीट होगा। आई वाज राइटिंग। अच्छा, अब आप देखिए कि बाकी जितने भी लेफ़्ट हैंड के प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप क्या लगाएंगे, वर प्लस वर्ब और आईएनजी। बाकी आपका ये अगर गौर करें आप तो ये रेस्ट जो रूल है वो सेम है। इसके अंदर इनकी सेम ट्रीटमेंट है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब ज़रा आपको दिखाऊं कि इस फ़िक्रे को हम कंसेप्ट कैसे करेंगे। इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए लड़के सबक याद कर रहे थे। अब लड़के देखिए, बॉयज़। अब देखिए ये जो बॉयज़ है ये किस हैंड में जा रहा है, राइट में, लेफ़्ट में? जी, बॉयज़ ये जमा के अल्फाज, ये देखिए ये जमा के अल्फाज मैंने लिखे हैं। जमा के अल्फाज के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ड। द बॉयज़ वर लर्निंग, लर्न याद करना, और साथ आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग देयर लेसन, लर्निंग लेसन आप कर दें। चलें, तो व्यूअर्स देखिए, गौर कीजिए कि किस तरीके से हम इस फिक्रे को कर सकते। अगर अब आप देखिए ज़रा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, लड़का सबक याद कर रहा था। अब देखिए कि किस तरीके से इस फिक्रे को हम कंसेप्ट चेंज करते हैं। अब देखिए क्या तब्दीली आएगी। अगर यहाँ पे बॉयज़ की जगह पे डेफिनेटली, क्योंकि लड़का है तो हम इसको सिंगुलर में लेके चले जाएंगे, तो बॉय। अब बॉयज़ जमा थे तो ये लेफ़्ट हैंड में था, जब ये सिंगुलर हुआ तो ये राइट हैंड के अंदर चला गया, और राइट हैंड के साथ आपने क्या लगाना है, वाज। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, द बॉय वाज लर्निंग द लेसन। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम। I am just going to repeat what I have said before you, that this is the past continuous tense. The past continuous tense is the tense that indicates that the certain kind of action that was in progress in the past. I mean, whenever such situation creates, we just have before us the sentences like वो जा रहा था, वो जा रही थी, रहा था, रही थी. These are the words that we just find in the
in the Urdu sentences, in the end of the Urdu sentences. और इसके बाद I have just mentioned before you the right hand, the left hand combination, and in the right hand there are certain subjects and nouns and pronouns, he, she, it, naam and और वाहिद लफ्ज़. इन सब के साथ you will use was and verb की first form, and you will use verb first form of the verb plus ing. ये बात याद रखिए, कभी भी ing verb की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं होता. ये गलती आपने नहीं करनी. The next is, this is the left hand, and the left hand is I, we, you, they and और जमा के अल्फाज. अब इसके अंदर एक नई चीज़ क्या है कि the thumb of the left hand will just separate from the left hand and just will attach with the right hand, and he will be treated as same. अगर उसके साथ वाज लगता था तो यहाँ पे आई के साथ भी वाज लगेगा, यानी आई वाज राइटिंग, आई वाज ईटिंग. और ये आप देख लीजिए कि वी, यू, दे जमा के अल्फाज के साथ हमने वर्ब लगाना है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ing का इस्तेमाल करेंगे और अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे. जी.